वेलकम बैक इन 66 डेज चैलेंज डे नंबर 3। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी आदतों से ही हमारी ज़िंदगी बनती है। हमारी आदतें ही हमारी सफलता को तय करती हैं और यही आदतें अगर अच्छी हों तो हम अच्छे रास्ते पे चलते हैं, अगर बुरी हो तो हम बुरे रास्ते पे चलते हैं। अब बात आती है कि हम इन आदतों को कैसे हमारे जीवन में डालें। तो आपको मैं एक सीक्रेट फ़ॉर्मूला आज बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम नई आदतों को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ 66 डेज़, बार-बार ये जो मैं कह रहा हूँ कि 66 डेज़ का जो चैलेंज है वो क्या है? तो 66 डेज़ के अंदर जो चैलेंज है उसके अंदर एक हमारी प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और उस हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर 3 फ़ेज़ होते हैं और हर फ़ेज़ 22 दिन का होता है। ऐसा जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया है और इसको प्रूफ किया है कि अगर हम 66 दिनों तक कोई भी चीज़ लगातार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है और वह हमारी एक ऐसी आदत बन जाती है कि जो हमें परमानेंट हो जाती है। जैसे कि हमने कई बार कहा होगा कि यार चलो हम कहीं सुबह रनिंग करने के लिए जाते हैं, हम 2 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो कहीं न कहीं हम जिम शुरू कर देते हैं। जिम के लिए हम नए शूज़ ले लेते हैं, नए लोवर्स, टी-शर्ट ले लेते हैं, जिम के अंदर हम फ़ीस भर देते हैं। बट फिर अगेन हम 4 दिन जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, 12 दिन, 15 दिन जाते हैं, कभी महीना भर भी चले जाते हैं, फिर वापस हम बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी हैबिट इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस होती है, वह पूरी नहीं हो पाती है और उसे पूरा करने के लिए हमें पूरे 66 दिनों तक किसी भी चीज़ को लगातार उसी समय पे करना होता है। तो इन 66 दिनों के अंदर पहला फ़ेज़ आता है, जो होता है 22 दिन का, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फ़ेज़ होता है, जिसे होता है डिस्ट्रैक्शन। दूसरा फ़ेज़ आता है जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन और जो तीसरा फ़ेज़ होता है वो होता है इंटीग्रेशन। तो दोस्तों ये तीनों फ़ेज़ जो होते हैं वो तीनों 22-22 दिन के होते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ गए और अगर आपने इसे अपने जीवन में अप्लाई करने लग गए तो आप कोई सी भी आदत बहुत आसानी से आप आपके जीवन में डाल सकते हैं। अब इस प्रोसेस का जो पहला फ़ेज़ है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का हिंदी में अर्थ होता है विनाश। अब विनाश का मतलब क्या होता है? जब आप मान लीजिए आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, कोई भी नई हैबिट आप शुरू करने जा रहे हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए कि हम सुबह जल्दी उठकर हम दौड़ना शुरू करेंगे, ठीक है? हमने एक डिसाइड किया कि यार अब हम आज से रनिंग करने के लिए जाएँगे। तो अब आपका क्या होगा कि रनिंग करने के लिए आप जब जाएँगे तो पहले दिन तो आप बिल्कुल जोश-जोश में उठ जाएँगे, दूसरे दिन भी थोड़ा-सा कम जोश रहेगा, तीसरे दिन और कम रहेगा और चौथे दिन ऐसा लगेगा कि यार चलो यार अब सो जाते हैं, बहुत हो गया, ठीक है? तो अगर आपको ये चीज़ पता है, ये प्रोसेस आपको पता है कि हमें किसी भी हैबिट को हमारे जीवन में लाइफ़ लॉन्ग अगर हमें उसको अपनाना है तो उसे कैसे अपनाएँ, आपको ये शायद पता नहीं है। इसलिए आप बार-बार अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि गोल अचीव कब होगा? जब आप कोई एक्शन लेंगे। कोई एक्शन कब आप ले पाएँगे? जब आपको उसके एक्शन लेने की हैबिट होगी। अब आपके पास कोई हैबिट है नहीं, आप उस एक्शन को लेते नहीं और आपका गोल कभी पूरा होता नहीं। तो आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उस एक्शन को लेने के लिए आपके अंदर वो हैबिट होनी चाहिए। तो हैबिट इंस्टॉलेशन की पहली प्रोसेस का जो पहला फ़ेज़ है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन में दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी जो पुरानी आदतें पड़ी हुई है, जैसे मान के चलिए सुबह उठकर हमें दौड़ने जाना है। अब आप सुबह उठ रहे हैं, आपने उठ के मुँह धोया, फ्रेश वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया। अब आपका मन क्या कर रहा है कि आप आज दौड़ के तो आ जाएँ। अगले दिन जब आप उठते हैं तो यार सोचते हैं कि चलो थोड़ा 10 मिनट और सो लें। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये याद रहेगा, क्या याद रहेगा? 66 डेज़ चैलेंज। अगर आप अपने आप से ये चैलेंज ले लेंगे कि मुझे 66 दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 66 दिनों के लिए लगातार मुझे सुबह उठकर दौड़ने जाना है। अगर आपने ये चैलेंज अपने आप से ले लिया, तो जो आपकी पुरानी आदतें हैं, वो आपको क्या करेंगी? थोड़ा-सा पकड़ेंगी, थोड़ा-सा आपको वापस बिस्तर की ओर खींचेंगी। लेकिन आप क्या कहेंगे? नहीं, 66 दिनों के लिए मुझे अभी ये काम करना है, ठीक है? अब अगर अभी 66 दिनों के लिए आपने कोई भी प्रोसेस को अगर फ़ॉलो कर लिया, तो यह आपकी आदत परमानेंट हो जाएगी।